हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टोकोलॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी और मिड निफ्टी में ट्रेड किया था, वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। उसका हम लोग ये देखेंगे कि कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका मिड निफ्टी का चार्ट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और उसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपका दिखे। कल मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका मंथली हाई था और उसके ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दिया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और उसका देखिए एक डाउन साइड का मूवमेंट देखिए, फिर से एक एम पैटर्न बना के डाउन साइड का मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो ये हमने अपडेट किया था आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपको मैंने निफ्टी में अपडेट किया था, पर निफ्टी में भी आपका सेम ही चीज़ हुआ था। आपका निफ्टी में भी आपका एक यहाँ पे जाके एक एम पैटर्न बनाया था। ठीक है, तो एम पैटर्न एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया था, तो वो अपडेट किया था मैंने। तो मैंने मिड निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड किया था एक ही साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए ये जो इतना बड़ा बुलिश आपका बेयरिश कैंडल बना था, सॉरी बुलिश नहीं, बेयरिश कैंडल जो बना था, तो यहाँ पे आपका मैंने ये स्टॉप में स्टॉप लॉस लगा के आपका जैसे इस लो का तोड़ा ना, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और ये वाला मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ये एम पैटर्न था, तो इसका डायरेक्टली लो तक का हमने टारगेट बनाया था और ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला ट्रेड था सुबह का। ठीक है, तो और हमने कोई सुबह यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनाया था, तो हमने यहाँ पे आपका एम पैटर्न में जैसे आपका ये ब्रेक डाउन हुआ, हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड किया था। ठीक है, ये बहुत बढ़िया हम लोग को मूवमेंट हम लोग को कैप्चर हुआ। तो ये आपका मिड निफ्टी का है। एक बार मैं निफ्टी दिखा लेता हूँ आपको, निफ्टी में कैसे ट्रेड किया था वो बात कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए। देखिए निफ्टी भी आपका रेंज वन मार्केट था। ठीक है, रेंज वन मार्केट था। रेंज वन मार्केट से देखिए मैंने जो आपको एक पैटर्न बना के दिया था, एक जो जोन बना के दिया था, उसी के टॉप से एक रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सेम पैटर्न आपका एक है जो मैंने एम बताया था ना आपको, तो वहाँ पे भी आपका मिड निफ्टी, और मैंने मिड निफ्टी में इसलिए ट्रेड किया क्योंकि वहाँ पे एक बढ़िया सा हम लोग को प्राइजेक्शन दिख रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने एक कुछ कम क्वांटिटी में आपका ट्रेड लिया था ये वाला मूवमेंट में। यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बना और इसका जैसे ही डाउन साइड का मूवमेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे, तो मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड किया, पर यहाँ पे ट्रेड किया था और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने मिला। तो 33 पॉइंट्स का यहाँ मूवमेंट हम लोग को इस जगह पे कैप्चर हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने अपडेट किया था आपको, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यूट्यूब में भी बताया था और आपका इंस्टाग्राम में भी अपडेट किया था इस जगह पर। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर इस जगह से आपका जोन तोड़ता है, मैंने जोन खाली मेरा ये जोन था। ठीक है, अगर ये जोन टूटता है हम लोग यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे अगर ऊपर क्लोजिंग देता है, और डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे अगर डाउन साइड क्लोजिंग देता है। आप लोगों को चैनल पता होगा, ये चैनल मैंने बना के रखा था और यहाँ से देखिए बहुत ही बढ़िया आपका एक बहुत ही बड़ा एक बेयरिश कैंडल बना था और इसी कैंडल का हाई हमने स्टॉप लॉस लगाया था। सॉरी, ये वाला जो हाई है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था और ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, 33 पॉइंट्स यहाँ पे मिला था मुझे और उसमें भी हम लोग ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया क्योंकि उसका एक्सपायरी था और एक्सपायरी में बहुत बढ़िया हम लोग को प्रीमियम मिला था। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आज बढ़िया सा ट्रेड बनाया था और जो कि हम लोग का प्रॉफिटेबल हुआ। तो अभी हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं। हम लोग पहले कल आपका फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों देख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक डाउन हो चुका है और हमारे लिए ये जो जगह है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है हम लोग का यही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुके, मैं फिबोनाची लेता हूँ और आपका ये आज हम लोग का टॉप था। एक मिनट रुके, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ यही टॉप था हम लोग का। तो इस हाई से हम लोग इस लो तक का हम लोग टारगेट लेंगे, स्टॉप लेंगे, तो मतलब फिबोनाची लेंगे तो हम लोग का ये एक मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग मार्क कर लेते हैं, मैं मार्क कर लेता हूँ तो ताकि, और ये ट्रेंड लाइन को मैं काटता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं अभी। तो जोन बन गया हमारे से। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग वेट करेंगे कि आपका कल मार्केट कैसा क्लोजिंग देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को ये छोटा सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये वाला, अगर ये मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड के लिए मिलता है, ठीक है, तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी हम लोग को देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे हम लोग मार्क कर लेते हैं और इसके बेसिस में अगर देखा जाए तो एक मूवमेंट हम लोग को क्या मिल सकता है, एक यहाँ से आपका डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, जैसे ही लो तोड़ेगा हम लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे आपका। उसके लिए मैं आपका आज का लो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, आज का लो मार्क कर लेता हूँ और आज का हाई मार्क कर लेता हूँ।
तो हाई लो मार्क हो गया, हमने फिबोनाची मार्क कर लिया। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से एक मूवमेंट डाउन साइड का मिलता है, जैसे लो तोड़ता है हम लोग यहाँ पे आपका डाउन साइड के लिए मूवमेंट पकड़ सकते हैं। आप लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा 19,600 का। उसके बाद आपका यहाँ डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट है आपका 19,524 का। उसका ये आपका डाउन साइड का मूवमेंट है। उसका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए डायरेक्टली यहाँ तक का तो मार्केट हम लोग को डाउन साइड दे सकता है 19,463 का। उसका वीकली लो है, वीकली लो का हम लोग टारगेट ले लेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर साइड जाता है तो इस हाई तक का टारगेट आपका पहला टारगेट 19,803 का। उसके बाद आपका ये मंथली जो आपका मिडिल पोर्शन है वहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 19,852, वीकली हाई है। ये यहाँ से एक बार फिर से हम लोग सेलिंग देख सकते हैं अगर यहाँ पे आता है तो, ठीक है। डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे जब तक आपका यहाँ पे ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा, हम लोग उसका हाई तोड़ने के बाद ही ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ऊपर का टारगेट क्या क्या हो जाता है फिर, अगर ऊपर तोड़ता है तो 19,946, 20,044 का, एंड देन 20,113, एंड ऐसे करके हम लोग 20,187 तक का टारगेट हम लोग ट्रेल करते हुए लेके जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर के साइड अगर मूवमेंट देता है तो। और गैप अप गैप डाउन का आपको पता है, अगर गैप ओपन होता है तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे अगर गैप ओपन होता है तो हम लोग का पहले रेजिस्टेंस कहाँ से, इस जगह से आ सकता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है पहला सपोर्ट कहाँ से है, इस लो से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का कहीं भी आपका रेजिस्टेंस फेस करता है, उसके बाद अगर हाई लो तोड़ता है हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ये आपका निफ्टी का चार्ट है, हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम लोग का जो चैनल बनाया था हमने, कल जो रेजिस्टेंस बनाया था, जो फिबोनाची ड्रॉ किया था, वहाँ से ही देखिए आपका एक फेक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था, पर यहाँ से आपका डाउन साइड का मूवमेंट मिला था, ठीक है। तो ये हम लोग एज ए हम लोग का जो हमने कहा था उस हिसाब से ट्रेड हुआ है। अगर ये भी हम लोग नोटिस करेंगे तो बस मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा, ये वाला, ठीक है। तो ये मैं ट्रेंड लाइन मार्क किया। आज का लो हम लोग पहले से लो मार्क है, एक बार ये 20 है, हाँ, तो ये लो मार्क कर लेंगे हम लोग, और आज का हाई मार्क कर लेंगे। बहुत ही छोटा कैंडल बनाया था, बहुत ही, ठीक है, ये हमने हाई लो मार्क कर दिया। अभी क्या करेंगे, ये जो जोन है हम लोग उस हिसाब से अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, इस हाई से इस लो तक का हम लोग अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, हम लोग को एक जोन मिलेगा ये वाला, ठीक है, ठीक है। ये जो जोन मिलेगा हमने जोन मार्क कर दिया, और इस बेसिस में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ पे कल गैप ओपन होता है हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, सेम स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके बाद कुछ हाई लो तोड़ते हैं हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो देखें यहाँ पे आपका क्या हुआ, गैप मतलब रेंज में ओपन हुआ, उसका गैप डाउन मतलब नीचे गया, पर यहाँ से क्या हुआ, ये वीकली सपोर्ट भी था, ठीक है। वीकली सपोर्ट को देकर ब्रेक डाउन देने का कोशिश करते हुए आपका यहाँ से दिखाया, तो यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, और यहाँ पे डायरेक्टली बाई करते हुए यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कैंडल बना, और उसी हिसाब से आपका डाउन साइड मूवमेंट, मतलब यहाँ पे मार्केट क्या है ना, यहाँ होल्ड कर रहा है कि कहाँ जाएगा उसे पता नहीं है, ठीक है। अगर ये हमको जैसा यहाँ पे कैंडल बनते हुए दिख रहा है ना, उस हिसाब से हमको ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पे पता नहीं है मार्केट को कि कहाँ जाना है। तो अभी अगर यहाँ पे एक हमको एक चैनल बनते हुए दिखेगा, एक यहाँ पे अगर यहाँ पे ये हाई लो अगर मार्क करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर जिस तरफ आपका ब्रेकआउट देकर अगर सस्टेन करके ऊपर हाई तोड़ता है हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली लो तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पे लो तोड़ने के बाद ही हम लोग को सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेलिंग का टारगेट आपको पता है कहाँ कहाँ जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट अगर हम लोग को देता है, पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा आपका 43,228 का, उसका गैप फिल का ट्रेड है, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा जो कि है 43,024 का। उसके बाद आपका ये एक टारगेट है आपका, तो उसका क्या है 42,800 का, उसका 808 का, उसका हमको यहाँ पे टारगेट है 42,635 का, जो कि आपका फिबोनाची लेवल भी है। हम लोग ने एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 42,500 का, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग वीकली जो मंथली लो है वहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी मार्केट यहाँ पे रेंज में है, और यहाँ पे एक अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए एक बेयरिश टाइप का पैटर्न बनते हुए हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर क्या आपको पता है, अभी मैंने निफ्टी में जो हम लोग क्या करेंगे, अगर गैप ओपन होता है तो सब यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका तो पैक से बना के हाई लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। अगर हाई के तरफ का लेवल हो जाएगा तो वो क्या होगा आपका, अगर ये लेवल था आपका 43,861 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देता है तभी हम लोग ऊपर साइड का हाई तोड़ते हैं, हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। आपका पहला टारगेट क्या हो जाएगा, आपका टारगेट हो जाएगा 44,232 से लेके यहाँ पे आपका वीकली हाई है वहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं
470 तक का, ठीक है। तो ये आप लोग ये मार्क करके रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ पे पैटर्न कर रहे हैं। एक बार फिर निफ्टी देख लेते हैं, फिर उसका हम लोग रैप करते हैं। तो फिर निफ्टी का टारगेट निकाल, मतलब मैं बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे हम लोग ट्रेड, ठीक है। तो इसमें हम लोग का पहले वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। वीकली टाइम का पिछले वीक का हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। उस हिसाब से देखिए ये हम लोग का हाई हो गया, हमने पहले से मार्क करके रखा हुआ है कुछ लेवल आपका। अगर ये जो जोन है नीचे का, ये आपका एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है, ऊपर का रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हाई लो हमने मार्क कर दिया। डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे आपका। ये आपका लो हो गया और ये आपका हाई हो गया, ठीक है। तो बहुत ही छोटा कैंडल बनाया, एक एज ए सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। आपका जो फिबोनाची लेवल है वहाँ पे ही सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। 0.5 के ऊपर ही है आपका मार्केट। अभी यहाँ से अगर एक मूवमेंट हम लोग को अप साइड का देखने मिलता है तो बहुत बढ़िया ऊपर का मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो एक बहुत ही एक नीचे मार्केट आया, एक ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये एक क्या हो सकता है ना, देखिए ये एक ऐसे करके एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। अगर इसके लो के नीचे निकलता है तभी हम लोग डाउन साइड का फिर से मूवमेंट दे सकते हैं। आपका लो कौन सा होगा? आपका लो होगा ये आपका जो 19,418 का जो लेवल है, ये आपका लो तो होगा। उसके अगर नीचे क्लोजिंग करता है तभी हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। 1 आवर का टाइम फ्रेम में कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ पैटर्न बन रहा है तो नहीं, एकदम चैनल में है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे आपका। अगर ऐसा हम लोग ड्रॉ करेंगे, आपका देखिए बैंक निफ्टी में जो हुआ ना वही हो रहा है। आपका एक चैनल था अपडेट का, उसका ब्रेकडाउन हुआ। अगर जब तक ये लो नहीं तोड़ेगा वीकली लो, तब तक हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। वीकली टाइम में एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, एक मिनट रुकिए। फिबोनाची लिया, ये हम लोग का रिसेंट हाई था, ये हम लोग का रिसेंट लो था, तो उसी के हिसाब से ये मार्क है, ठीक है। तो अभी अगर मैं पिछले वीक का मार्क करूँगा तो पिछले वीक के लिए अगर ये हम लोग का हाई है और ये लो है, तो हम लोग का रेजिस्टेंस कौन सा फेस कर रहे हैं? ये वाला जगह आपका एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये जोन आप लोग मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया आपका एक जोन बना हुआ है ये वाला, ठीक है। ये आपका वीकली का मैंने क्या किया, वीकली का हाई लो मार्क करके उसमें फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 50 मिनट्स निकालते हैं, इंट्राडे का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए एक चैनल था आपका, ये ट्रेंड लाइन था, उसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे देखिए रीटेस्ट हुआ, एक डाउन साइड का फिर से मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा, इसको ऐसे करके मैं मार्क करूँगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये लो तोड़ता है, ठीक है, अगर ये लो तोड़ता है हम लोग को बहुत बढ़िया एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे वीकली लो का आपका वीकली का नीचे हमको जैसे लो तोड़ता है, हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट पहला टारगेट आपका 19,423 का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो एक ये लेवल है 19,357 एंड देन थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, इधर में टारगेट हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 19,284 एंड देन आपका ये जो इस लो तक का टारगेट हो जाएगा, ये वाला है आपका टारगेट है ये 19,195 एंड देन थोड़ा सा गैप फिर से बचा है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है 19,151। उसके नीचे जाएगा, ट्रेल करेगा डायरेक्टली टारगेट यहाँ तक का आप लोग पोजीशन में ले सकते हैं 19,984 का फिबोनाची लेवल है, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए अभी मेरे को रिसेंटली क्या दिख रहा है, रिसेंट आपको अगर मार्क देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँगा फिबोनाची, ये लो है रिसेंट और ये हाई है रिसेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ तक का मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है एज ए सपोर्ट। अगर मैं इस चैनल को इस जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल वो है उसको मैं अगर यहाँ तक मार्क करूँगा, आपको कहाँ तक दिख रहा है, ये लेवल तक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है 19,360 तक का, ठीक है। तो ये फिबोनाची लेवल है इस लो से इस हाई तक का। तो यहाँ तक मार्केट डाउन साइड हो सकता है। यहाँ पे आके आपका अगर पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर फिर से लो तोड़ता है ठीक है, हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड करते रहेंगे। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग फिर से हाई साइड के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। 50 मिनट्स आपको पता है क्या करना है, आपका गैप फिल का पहले ट्रेड करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो गैप फिल का पहले ट्रेड करेंगे, अगर गैप डाउन या गैप ओपन होता है तो, ठीक है। अगर ऊपर साइड का मूवमेंट आएगा तो हम लोग जब तक आपका इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता ना, क्लोजिंग देने के बाद अगर हाई तोड़ता है तभी हम लोग ये वीकली हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा 19,934, उसके ऊपर हम लोग ट्रेल करेंगे
कहाँ तक का, आप लोग थोड़ा सा फिर से मैं नीचे करता हूँ, ये देखिए यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके जा सकते हैं आपका ये 19,985 तक का, ठीक है। तो और 20,000 तक का टारगेट हम लोग लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग और बुलिश होंगे डायरेक्टली। ये जो गैप फिल है आपका यहाँ तक का 20,277 एंड देन हाई है आपका 20,587 का, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, इस तरह से ट्रेड करेंगे बहुत ही बढ़िया आपका मार्केट होने सकता है। आपका कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, बहुत ही अच्छा जाएगा आप लोग अगर इस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। होप आप लोग का दिन कल का बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।